ओके, नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर एमडी पूनिया एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं हमारे यूट्यूब चैनल पूनिया क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद एंड विश यू वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ से लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो दोस्तों ब्लड के बारे में चर्चा करना स्टार्ट किया था, और ब्लड के अंदर हमने दोस्तों ब्लड के संगठन के बारे में, ब्लड प्लाज्मा के बारे में दोस्तों पढ़ लिया था। ब्लड प्लाज्मा के अंदर हमने विभिन्न प्रकार की वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स के बारे में चर्चा की थी, और जो हमने विभिन्न प्रोटीन की दोस्तों चर्चाएं की थी उसमें एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन आपने प्रीवियस क्लास ले ली होगी, उसको लेकर इस क्लास को स्टार्ट करना ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। अब दोस्तों हमने कहा कि लास्ट में जाते जाते बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रिनोजन है ना, वो आपके दोस्तों ब्लड प्लाज्मा के अंदर ब्लड क्लोटिंग का, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। ओके, चलिए, रक्त का थक्का बनाती है तो हमने कहा कि ये तो अंदर ही मिलती है, तो हमारे ब्लड के अंदर रक्तवाहिनियों में रक्त का थक्का बन जाता है क्या? नहीं बनता है। अरे रक्तवाहिनियों के अंदर तो ब्लड आपका बहता है ना। तो दोस्तों अंदर कौन है जो दोस्तों थक्का बनने से इनको रोकता है? तो वो होता है दोस्तों हिपेरिन। अरे कौन होता है? हिपेरिन, है ना। आपके प्लाज्मा में पाया जाने वाला जो हिपेरिन प्रतिस्कंदक है, स्टार लगा के लिखोगे हिपेरिन। हिपेरिन कौन है? हिपेरिन, हिपेरिन की बात करते हैं, प्लाज्मा में पाया जाता है। इसका जो निर्माण होता है ना, वो निर्माण होता है बेसोफिल डब्ल्यूबीसी के द्वारा। निर्माण बेसोफिल डब्ल्यूबीसी द्वारा। यकृत की मास्ट सेल से भी होता है। बेसोफिल डब्ल्यूबीसी और यकृत की मास्ट सेल द्वारा इसका निर्माण होता है। और ये जो हिपेरिन होता है, ये क्या होता है? इसे बोलते हैं प्रतिस्कंदक पदार्थ। ये प्रतिस्कंदक होता है, एंटीकोगुलेशन होता है। प्रतिस्कंदक मतलब जो स्कंदन नहीं होने देता, ये प्रतिस्कंदक पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। रक्त वाहिनियों के अंदर ब्लड की क्लोटिंग ना हो, उसके लिए जिम्मेदार है। तो बड़ा जिम्मेदार इंसान है ये तो। जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है, तो ये प्रतिस्कंदनकारी पदार्थ होता है। चाहो तो इसको प्रतिस्कंदनकारी लिख लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा लिखने के अंदर ही। ये प्रतन स्कंदनकारी पदार्थ है। पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में रक्त जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, एक शब्द होता है दोस्तों सीरम। देखो सीरम क्या होता है, सीरम की बात कर लेते हैं। एक शब्द होता है सीरम। सीरम सुन लेना। सीरम होता है जब प्लाज्मा में से आप स्कंदनकारी प्रोटीन को बाहर निकाल देते हो ना, तो शेष बचा जो भाग होता है वो सीरम कहलाता है ना। प्लाज्मा माइनस स्कंदनकारी प्रोटीन माइनस स्कंदन, स्कंदनकारी मतलब प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, या मेनली फाइब्रिनोजन है स्कंदनकारी प्रोटीन। नीचे लिख सकते हो प्लाज्मा में से स्कंदनकारी प्रोटीन बाहर निकालने पर शेष बचा भाग, इसे बोलते हैं सीरम। इसे क्या बोलते हैं? सीरम। तो देखो इन चीजों का ध्यान रखोगे। हिपेरिन, हिपेरिन का निर्माण होता है बेसोफिल डब्ल्यूबीसी से, मास्ट सेल द्वारा। ये प्रतिस्कंदनकारी प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकती है। और सीरम शब्द काम में लिया जाता है जब प्लाज्मा में से आप स्कंदनकारी प्रोटीन निकाल देते हो तो शेष बचा भाग कहलाता है सीरम। और है कि नहीं है?
जैसे दोस्तों आपके शरीर के लिए या दोस्तों हमारे शरीर में बड़ी माता रोग के लिए जो दोस्तों पहला टीका तैयार किया गया था वो गाय के सीरम से तैयार किया गया था, है ना। चेचक रोग के लिए एडवर्ड जेनर ने जो टीका बनाया था, जो प्रथम आपका टीका था, वो गाय के सीरम से, इसीलिए उसको बोलते हैं काउपॉक्स। क्या बोलते हैं? काउपॉक्स। तो ये सीरम शब्द आप सुनोगे तो पता चलना चाहिए ब्लड से संबंधित होता है, और ब्लड से भी कैसा, जब दोस्तों प्लाज्मा में से स्कंदनकारी प्रोटीन बाहर निकाल दी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके लिए रक्त कणिकाओं की। किसकी बात करते हैं? रक्त कणिकाओं की। तो रक्त कणिकाओं की चर्चा करते हैं, वो रक्त कणिकाओं की चर्चा हम आगे की ओर करते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं रक्त कणिकाएं क्या होती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं आप सभी को पता है दोस्तों, रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। रक्त कणिकाएं जो रक्त कणिकाएं होती है वो दोस्तों 3 प्रकार की होती है। ये 3 होती है, जिसमें पहली होती है आपकी आरबीसी। पहली क्या होती है? आरबीसी। देखते हैं आरबीसी, एक नंबर रेड से लिख देता हूं, जैसा नाम आपको दिख तो रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। पहली होती है आपकी आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, या जिसे बोलते हैं हिंदी में लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका, कोशिका नहीं बोलते, कणिका होती है ना, कणों की तरह होती है, क्योंकि इनमें सेल डिवीजन नहीं होता, केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिका, या ये रक्त का अणु होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं रक्ताणु। क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं रक्ताणु। ये देखो हेडिंग इसलिए आपके रेड पेन से डाली है, आरबीसी, लाल रक्त कणिका, ऐसे बोलते हैं रक्त का अणु, रक्ताणु। ओके, ये तो हमने दोस्तों ऐसे कहा। अब दोस्तों हम आरबीसी की बात करते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सारी चर्चाएं करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं। आरबीसी, इसका पहला देखते हैं वैज्ञानिक नाम। अब इससे बहुत सारी बातें मैं गा के पूछने वाला हूं, अरे एक नहीं है, अपने गाय कलाकार हैं थोड़े बहुत, तो गा के पूछेंगे, है ना, टैलेंटेड आदमी है। तो दोस्तों हमने कहा कि देखो एक बार हुआ क्या कि आरबीसी जो थी ना, वो लाल लाल दुपट्टा लेके इस तरीके से दोस्तों लाल लाल चुनरी ओढ़कर दोस्तों कहीं से गुजर रही थी। और हम दोस्तों गांव से ठहरे, तो गांव वालों की एक आदत होती है दोस्तों, जो कोई भी दिखता है उसको अपने पूछ लेते हैं कि भैया कुण को हेरे, है ना, भाई कुण की हेरे, कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी। तो हमने भी जैसे आरबीसी को देखा और लाल लाल दुपट्टे में देखा, तो हमने इससे पूछा, हमने पूछा ओए लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। तो दोस्तों ये इतरा के बोली, इतरा के मतलब शाक के बोली, है ना, एटीट्यूड में बोली, नाम है इरिथ्रोसाइट। अरे नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। मैंने कहा बहुत शानदार, इरिथ्रोसाइट, इसको बोलते हैं इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब ही क्या होता है? इरिथ्रो का मतलब ही होता है लाल। और साइट, साइट का मतलब दोस्तों रक्त कणिका या कोशिका। साइट जो शब्द होता है वो कोशिका के लिए काम में लेते हैं। जो लाल कोशिका है वो कौन है? वो होती है आपकी आरबीसी। फिर हमने पूछा होय नाम तो बताया जरा काम तो बता। तो बोली सुन मोटू, मेरा काम है O2 का परिवहन करना। अरे क्या काम करना है? O2 का परिवहन करना। तो हमने कहा इसका कार्य क्या है? काम, काम होता है दोस्तों O2 या ऑक्सीजन का परिवहन करना। O2 या ऐसे लिख लेना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। मतलब हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है ना ब्लड के अंदर, वो कौन करती है? वो करती है दोस्तों आरबीसी। और आरबीसी में भी दोस्तों ऑक्सीजन को जो पकड़ के बिठाता है ना सीट पर, वो होता है आपका हीमोग्लोबिन। अच्छा ये काम है। फिर हमने पूछा कहां से आई है? अरे आई कहां से है ना, कहां से आई है, कहां तू जाएगी पागल लड़की, खुद को कहां मरवाएगी? अरे नहीं मतलब कहां मारवा पाएगी खुद को। तो दोस्तों यहां से बात करते हैं, हमने कहा कि कहां से आई है, उत्पत्ति कहां से हुई है। तो बोली मजे करती हुई आई हूं। कहां से आई हूं? मजे करती हुई आई हूं। अच्छा, हमने कहा मजे करती हुई आई मतलब कहां से? अस्थि मजा से आई है क्या? बोली बिल्कुल, मैं कहां से आई हूं? मैं आई हूं अस्थि मजा से। और कौन सी अस्थि मजा से? लाल अस्थि मजा से, रेड बोन मेरो से, लाल अस्थि मजा से। अस्थि मज्जा का जो दोस्तों किनारे वाला भाग होता है वो रेडियस होता है, और वहां से लाल अस्थि मज्जा से दोस्तों आरबीसी उत्पन्न होती है, रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा से आई। और हमने कहा दोस्तों क्या हमेशा लाल अस्थि मज्जा से आती है क्या? बोली पगले कहां से आऊंगी, है ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, उनके अंदर तो क्या होता है, उनमें तो अस्थि मज्जा होगी नहीं, हड्डी नहीं होगी, अस्थि मज्जा कहां से होगी? तो भ्रूण में, भ्रूण में दोस्तों आरबीसी जो निर्माण होता है,
वो होता है यकृत व प्लीहा में। आरबीसी निर्माण होता है यकृत व प्लीहा में, लिवर व स्प्लीन में, यकृत व प्लीहा। अभी बताऊंगा आगे प्लीहा कहाँ क्या होती है, और भी नाम लिखाऊंगा। यकृत व प्लीहा में। तो भ्रूण में, जो छोटा भ्रूण होता है जिसमें दोस्तों अभी तक हड्डियां नहीं बनी है, उसमें आरबीसी निर्माण होता है यकृत व प्लीहा में। हमने कहा ठीक है, तो तू फिर आगे कहाँ जाएगी, अब मरेगी कहाँ जाकर, है ना, तेरी मृत्यु कहाँ होगी। तो आरबीस्तान, जो आरबीसी होती है उसका कब्रिस्तान कहाँ होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, मृत्यु लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा। उत्पत्ति यहाँ हुई है और मृत्यु कहाँ होगी, मृत्यु होगी दोस्तों प्लीहा में। ये जो प्लीहा है भ्रूण में आरबीसी का उत्पन्न भी करता है, और प्लीहा या जिसे बोलते हैं तिल्ली, माचिस वाली तिल्ली नहीं है, इसे बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन ये यहाँ पाया जाता है, आपका लेसिका अणु होता है, यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है इस प्रकार से, और यहाँ ये जो संरचना होती है इसे बोलते हैं स्प्लीन, तिल्ली, या इसे बोलते हैं दोस्तों क्या, इसे बोलते हैं प्लीहा। और जो प्लीहा होती है ना, इसे कहा जाता है ब्लड बैंक शरीर का, है ना, इसे बोलते हैं शरीर का ब्लड बैंक, इसके उपनाम निकलना। इसे पहला तो बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी मरती है, जहाँ मरते हैं वहाँ कहाँ है वो लोग, वो जगह होती है कब्रिस्तान। या इसे बोलते हैं बुच्चड़ खाना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, बुच्चड़ खाना। दूसरा इसे कहा जाता है दोस्तों शरीर का ब्लड बैंक, ये भी याद करना, प्लिया को बोलते हैं शरीर का ब्लड बैंक। इसे बोलते हैं शरीर का ब्लड बैंक। तो प्लीहा, तिल्ली व स्प्लीन, आरबीसी का कब्रिस्तान, बुच्चड़ खाना या शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। ओके दोस्तों, ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। तो ये होगी आपकी तिल्ली। अच्छा, मृत्यु जो होती है, इसका जो जीवन काल होता है, वो जीवन काल कितना होता है, कितने दिन में मरती है। तो जीवन काल जो होता है वो होता है कितना, वो होता है 120 दिन, 120 दिन जीवन काल होता है, 120 दिन। वैसे 90 से 120 दिन लिख देते हैं, पर ठीक है, ऑथेंटिक सीधा ध्यान रखोगे 120 दिन। तो देखो क्या क्या बातें पूछी हमने, हमने हेडिंग डाली है दोस्तों यहाँ पर आरबीसी, लाल रक्त कणिका, रक्ताणु। और हमने कहा कि ये लाल लाल जो रक्त कणिका होती है ना, वो लाल लाल चुनरी लेकर ओढ़ के जब हमारे सामने से गुजरी, तो हमने पूछा ओए लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। तो दोस्तों इतरा कर बोली, इतरा कर, इरिथ्रो, इतरा कर बोली नाम है इरिथ्रोसाइट। फिर हमने कहा अरे नाम तो बताया जरा काम तो बता। तो बोली सुन मोटू, मेरा काम है ओटू का परिवहन करना। फिर हमने पूछा अरे कहां से आई है, कहां तू जाएगी, पागल आरबीसी खुद को कहां मार पाएगी, अरे नहीं। तो बोली कि मेरी जो उत्पत्ति हुई है वो मजे करती हुई आई हूं। कहां से आई हूं, मजे करती हुई, मतलब अस्थि मजा से आई हूं। और हमने कहा कि कहां मर पाएगी, तो बोली मैं मरूंगी जाकर कहां, अपने कब्रिस्तान में, प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन में। और इसे बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। इसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और दोस्तों इसका जीवन काल, लाइफ स्पान कितना होता है, 120 दिन का। अरे कि नहीं, चलिए ओके, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं, हमने कहा कि आरबीसी दिखती कैसी है। अब आरबीसी के आकार को देखते हैं, सबसे छोटी आरबीसी, बड़ी आरबीसी, सब देखते हैं। और ब्लड वाला चैप्टर दिया है तो जाहिर सी बात है सारी काम की चीजें तो डिस्कस करेंगे ही। तो चलिए बात करते हैं आरबीसी का आकार। आरबीसी का आकार, आकार होता है दोस्तों बाइकॉनकेव, द्विअवतलाकार, बाइकॉनकेव, द्विअवतलाकार। आकार होता है द्विअवतलाकार, द्विअवतलाकार मतलब दोनों तरफ से अवतल होती है। जैसे आपने दोस्तों जो गणेश जी के जो पेड़े होते हैं, अरे एक नहीं, जो पेड़े देखे होंगे आपने, या आपने हाजमोला देखी होगी, है ना, बीच में से दबी हुई होती है, दोनों साइड से किनारों से उठी हुई होती है, और वो होती है आपकी अवतल, जो अवतल स्ट्रक्चर होती है ना, अवतल, वो ऐसे अवतल होती है। ये देखो, ये इस प्रकार से, ये ऐसे। तो ये देखो बाई कोन के होती है, दोनों तरफ से कैसी होती है, अवतलाकार होती है। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं, अगला सुनना। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो सबसे बड़ी आरबीसी की बात करते हैं। सबसे बड़ी आरबीसी होती है आपके मेंढक की, मेंढकवे की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। मेंढक, और मेंढक भी कौन सा, एम्फीयूमा प्रजाति का, एम्फीयूमा प्रजाति का जो मेंढक होता है ना,
उसकी दोस्तों आरबीसी सबसे बड़ी होती है। अच्छा, स्तनधारियों में सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है ना, वो होती है दोस्तों हाथी की। वर्ल्ड वाइड देखें मैमल्स में, तो स्तनधारियों में, मैमल्स में, हाथी में होती है, और एम्फी ह्यूमा प्रजाति का जो मेंढक होता है उसमें भी आरबीसी सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी आरबीसी की बात करते हैं। सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो दोस्तों होती है कस्तूरी मर्ग में। कस्तूरी मर्ग दुनिया की सबसे भोली भाली प्रजाति एक तरीके से, हाँ ना, खुद में कस्तूरी की गंध आती है, लेकिन दोस्तों आपकी तरह अपने गुणों को नहीं देख पाती, और उस कस्तूरी को मारी मारी भटकी भटकी इधर उधर दूसरी जगह ढूंढती रहती है जीवन भर, और दोस्तों खुद के गुणों को नहीं पहचान पाती। आप भी ऐसे ही करते हो, आप भी अपनी योग्यता को नहीं पहचान पाते हो, और जो दोस्तों योग्यताएं दूसरे में होती है उससे आप बहुत प्रभावित होते हो, और खुद के गुणों के ऊपर कभी आप कार्य ही नहीं कर पाते हो। तो खुद की योग्यता को पहचानो, आपके अंदर कस्तूरी है, आप में खुद में योग्यता है, आपका इस दुनिया में उपस्थित होना इस बात का प्रमाण है कि आप योग्य हो। क्योंकि आप जब पैदा हुए हो तो आपने खुद को पैदा करवाया, लाखों करोड़ों लोगों को, लाखों करोड़ों अरबों शुक्राणु को पीछे छोड़ के तुमने खुद को पैदा करवाया है दोस्त, है ना। तुम्हारी जगह अगर कोई तेज पहले तुमसे दौड़ जाता शुक्राणु, तो दूसरा जीव पैदा हो जाता। तो तुम कमजोर नहीं हो सकते हो, कमजोर तू नहीं, कमजोर तेरा वक्त है दोस्त, और कुछ नहीं है। इतना मोटिवेशन तो बहुत है। चलिए, सबसे छोटी होती है कस्तूरी मर्ग की। फिर बात करते हैं दोस्तों, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है क्या? आरबीसी में केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है। लेकिन दोस्तों अपवाद, किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो बात करते हैं किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अपवाद की बात कर लेते हैं। अपवाद, ऊंट व ऊंट का मामा, लामा, मामा नहीं है लामा है, अपवाद है ऊंट व ऊंट का मामा लामा। ऊंट कैमेलाइडी कुल के जीव है दोनों के दोनों, ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट है। दोनों कैमेलाइडी कुल के जीव होते हैं। लामा, लामा आपका ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला थोड़ा भेड़ से बड़ा दिखने वाला दोस्तों आपका जीव दिखाई देता है, जो कैमेलाइडी कुल में आता है। तो ये भी विशेष पॉइंट आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों, रंग लाल होता है, वो आगे बात कर लेंगे। पहले संख्या की चर्चा कर लेते हैं कि संख्या कितनी होती है। तो शरीर में आरबीसी की संख्या की बात कर लेते हैं। आरबीसी की संख्या, शरीर में तो बहुत सारी ज्यादा संख्या हो सकती है, लेकिन शरीर में अगर हम आरबीसी की संख्या की बात करें तो ये हो सकती है 45 से 55 लाख। 45 से 55 लाख कितने से भाग में? प्रति mm क्यूब भाग में, प्रति mm क्यूब, प्रति mm क्यूब, है ना। ऐसा दोस्तों घन जिसकी दोस्तों प्रत्येक भुजा कितनी हो? 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, उसमें जो ब्लड है उसके अंदर आरबीसी की संख्या होती है 45 से 55 लाख। मतलब संख्या में सर्वाधिक, लगभग 99% तीनों रक्त कणिकाओं में जो 99% जो भाग होता है ना, वो दोस्तों किसका होता है? यह आरबीसी का ही होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में यही होती है आरबीसी। शरीर में लगभग 99% जो आपकी रक्त कणिकाएं हैं उनमें 99% कौन है? आपकी आरबीसी होती है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, नोट करो यहां तक। देख लीजिए क्या क्या बातें की हमने। आरबीसी यहां से देखना स्टार्ट किया था, रक्त कणिका, आरबीसी लाल रक्त कणिका, रक्ताणु, वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट, काम ऑक्सीजन का परिवहन करना, उत्पत्ति, उत्पत्ति जो होती है वो दोस्तों लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो से भ्रूण के अंदर, ये सारी बातें कर ली है। उसके बाद हमने आकार देखा, सबसे बड़ी आरबीसी देखी, है ना। अगर आकार की बात करें, साइज की बात करें, है ना, ये तो आकृति है, वैसे आकार नहीं है, हम आकृति कह सकते हैं। आकृति होती है द्विअवतलाकार, आकार, आकार हम साइज की बात कर लेते हैं, ये शेप होती है ऐसी, तो इसकी बढ़िया है, सही लिखें थोड़ा और इसको, आकृति लिख लें, ये शेप है। साइज जो होती है ना वो लगभग दोस्तों माइक्रोन में होती है, 7.5 माइक्रोन होती है। अगर हम इसकी यहाँ से बात करें साइज की, तो जो साइज होती है ना, साइज मतलब लंबाई मोटाई, उससे संबंधित देख लेते हैं, 7.5 माइक्रोमीटर, ऐसी ये साइज हो जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी आरबीसी देख ली, छोटी देख ली,
आरबीसी में केंद्रक होता है कि नहीं वो चर्चा कर ली। ओके, आरबीसी की संख्या 45 से 55 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों रंग की। आपकी आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है, तभी आपके ब्लड का रंग लाल होता है। तो दोस्तों यहां से देखना, आरबीसी का लाल रंग, आरबीसी का जो लाल रंग होता है ना, उस लाल रंग हेतु दोस्तों कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो इस हीमोग्लोबिन की चलो यहीं से चर्चा कर लेते हैं। ये आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो, एक तो शब्द है इसके अंदर हिम, और एक इसमें शब्द दिखाई दे रहा है आपको ग्लोबिन। हिम और ग्लोबिन, है ना, हेडिंग के रूप में दोस्तों हीमोग्लोबिन लिख लेना। और हिम, जो हिम होता है इसका निर्माण होता है आपके फेरस से, लोहे से। हिम का जो निर्माण होता है ना वो होता है लोहे से। निर्माण होता है लोहा, इसमें लोहा उपस्थित होता है। ये 4 पायरीन वल्य होती है। आयरन भी बोल सकते हो, फेरस भी बोल सकते हो, या Fe+2 भी बोल सकते हो। आपके ब्लड के अंदर आयरन होता है ना, वो आयरन दोस्तों कहाँ होता है? वो हीमोग्लोबिन का होता है। देखो, लोहा, आयरन या फेरस हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन जो होगा वो आरबीसी बनाएगा, आरबीसी जो होगी वो ब्लड बनाएगी, और जो ब्लड होगा तब हम बोल देते हैं ब्लड के निर्माण में किसका योगदान है? लोहे का योगदान होता है। ये 4 पायरीन वलय बनाता है हिम के रूप में, जहां पर आपके ऑक्सीजन का अणु जुड़ता है। और ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या होती है दोस्तों? ये आपकी प्रोटीन होती है। ग्लोबिन क्या होती है? ये होती है प्रोटीन, ये होती है प्रोटीन। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन की। तो जो हीमोग्लोबिन होता है इसका कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऐसा ट्रक है जो दोस्तों क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यहां से आप छोटा सा पॉइंट समझने के लिए लिख सकते हो, हीमोग्लोबिन हेडिंग डाल सकते हो। पहली बात तो हीमोग्लोबिन क्या है? श्वसन वर्णक है। लेकिन ये सारी चर्चा किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए। ये दूसरी बात करते हैं हीमोग्लोबिन के लिए। यहां से दोस्तों कार्य क्या है? कार्य होता है दोस्तों ऑक्सीजन का, आरबीसी में ऑक्सीजन को जोड़ना, वे उसका परिवहन करना। आरबीसी में भी ऑक्सीजन ये बिठाता था, आरबीसी में जोड़ना, वे परिवहन करना। ये मतलब आपकी एक प्रकार की हीमोग्लोबिन ऐसी ट्रक है। जैसे देखो, मैं आरबीसी बनाता हूं, समझने के लिए थोड़ा देख लेना, दिमाग में क्लियरिटी हो जाएगी। ये आपकी मान लीजिए आरबीसी है, ठीक है। इस आरबीसी के अंदर ये आपका दोस्तों जो मिल रहा है ना, वो आपका हीमोग्लोबिन है। ये जैसे एक हीमोग्लोबिन है, ये इस प्रकार से। इस हीमोग्लोबिन के अंदर यहां पर देखो, ये आपकी 4 पायरीन से वल्य बनती है इस प्रकार से। जिसमें कौन बैठता है? जिसमें बैठता है O2। अरे कौन बैठता है? O2 जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। और साथ में दोस्तों इसमें पाई जाती है क्या? इसमें पाई जाती है ग्लोबिन प्रोटीन। अरे क्या मिलती है? ग्लोबिन प्रोटीन। ये देखो, ये आपकी आरबीसी, आरबीसी के अंदर ये क्या है? हीमोग्लोबिन। इसमें दोस्तों हिम पाया जाता है, 4 पायरीन वाली होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, और साथ में दोस्तों इसमें मिलती है ग्लोबिन प्रोटीन। ये होगी आपकी ग्लोबिन प्रोटीन। तो ये जैसे मैंने समझाने के लिए बनाया ना, ये आपका क्या हो गया? ये आपकी आरबीसी हो गई। ऐसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा होगा, और ये दोस्तों क्या करेगा? एक हीमोग्लोबिन जो होता है ना, एक हीमोग्लोबिन अणु वो 4 O2 अणुओं को जोड़ता है। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीकन, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अणुओं को जोड़ता है ना। आपका दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होगा ना, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को जोड़ेगा। अच्छा, हीमोग्लोबिन प्लस O2 ये जो बनता है ना, इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो संरचना बनती है ना, इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करें तो एचबी की मात्रा कितनी होती है? अच्छा, ये आपका लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन का स्वयं का रंग दोस्तों कैसा होता है? बैंगनी रंग होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ना, ये होता है लाल रंग का।
ये लाल रंग का होता है। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है खुशी के मारे लाल हो जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन का जो स्वयं का रंग होता है ना, वो स्वयं का रंग कैसा होता है आपका, थोड़ा बहुत नीला बैंगनी जैसा रंग होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की मात्रा, शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है ना, वो होती है लगभग 12 से 18 ग्राम। 12 से 18 ग्राम प्रति 100 ml। 100 ml ब्लड के अंदर इसकी मात्रा होती है, वो होती है दोस्तों कितनी, 12 से 18 ग्राम। और इस मात्रा का जो मापन होता है, जो यंत्र होता है मापन यंत्र, वो मापन यंत्र होता है हीमोग्लोबिनोसाइटोमीटर या हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिनोमीटर इसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिनोसाइटोमीटर भी कह सकते हैं और हीमोग्लोबिनोमीटर भी कह सकते हैं। ओके। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ काम की बातें की, एक बार के देख लीजिए आप। आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के कारण, ये श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन श्वसन में मदद करता है, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हिम और ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। हिम का निर्माण लोहा, आयरन, फेरस या एफी से होता है। और साथ में हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं को जोड़ता है। Hb+O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, जो कि लाल रंग का होता है। Hb की मात्रा 12 से 18 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में होती है। और इसका जो मापन होता है वो होता है हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा। सभी को दिख रहा होगा नीचे तक, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा इसको हल्का सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमने हीमोग्लोबिन की चर्चा कर ली। हम रियल में क्या पढ़ रहे थे, आरबीसी पढ़ रहे थे। देखो आरबीसी यहाँ हेडिंग डाली थी, आरबीसी लाल रक्त कणिका, वैज्ञानिक नाम, काम, उत्पत्ति, मृत्यु, जीवन काल, सबसे आकृति कैसी होती है, साइज के कितनी होती है, छोटी, बड़ी, केंद्रक है या नहीं है, आरबीसी की संख्या। फिर हमने देखा लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णन के कारण, कुछ चीजें हीमोग्लोबिन के बारे में देख लिए। अब बात करते हैं हमारे शरीर में दोस्तों जो आरबीसी होती है उसकी संख्या के मान में कमी या अधिकता हो सकती है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसके मान में कमी या अधिकता हो सकती है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आरबीसी की संख्या में कमी आना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों एनीमिया। आरबीसी की संख्या में आरबीसी की संख्या में कमी आना या आरबीसी की संख्या घटना, आरबीसी की संख्या घटना। और आरबीसी की संख्या घटना ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों एनीमिया। एनम का मतलब कमी, मिया ये शब्द बहुत बार आ चुका है, पोषक पदार्थ में भी आपने पढ़ लिया होगा। एनम का मतलब कमी, मिया का मतलब रक्त। तो शरीर में रक्त की कमी, शरीर में आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी और फेरस या लोहे की कमी, ये सारे के सारे वर्ड दोस्तों एक ही टर्मोलॉजी के लिए होते हैं, एनीमिया के लिए। और जो एनीमिया की कंडीशन उत्पन्न होती है, एनीमिया दोस्तों कौन से रोग में एनीमिया हो जाता है ये पूछा जाए तो ऐसा दोस्तों कौन से रोग में होता है? ऐसा होता है मलेरिया रोग में। अरे कौन से रोग में होता है? मलेरिया रोग में। मलेरिया रोग में एनीमिया जो होता है ना, मलेरिया रोग के कारण। मलेरिया रोग में दोस्तों एक मच्छर होता है, एक मादा होती है जो प्राय मर्दों को आकर छेड़ती है रात को। मलेरिया रोग में, है ना दोस्तों, एक मादा होती है, बिल्कुल बेशरम मादा ये, है ना, जिसका नाम है मादा एनाफ्लिस। ये मादा एनाफ्लिस को इंग्लैंड की महारानी नहीं है, ये मच्छर है एक प्रकार का। और ये दोस्तों मादा मच्छर नाइट के समय, मेनली इसको गंदगी पसंद है, गंदे पानी के अंदर अपने अंडे देता है। और उस समय दोस्तों ये रात को आपको आएगी और आपके लाड करके चली जाएगी, है ना, बिना पूछे आपको लव बाइट दे देगी। अरे एक नहीं है। और दोस्तों आपका ब्लड जब सक करेगी तो इसके अंदर दोस्तों एक जीव पाया जाता है, एक सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जिसे बोलते हैं प्रोटोजोआ। और इस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम आपके शरीर में जैसे जाएगा, ये जाकर आपके आरबीसी को पोषण का घर बनाता है और आरबीसी को बर्बाद कर देता है। आरबीसी को जब बर्बाद कर देगा, हीमोजोइन कण रिलीज करेगा, आरबीसी मृत होगी तो आरबीसी अपने कब्रिस्तान में जाएगी। और आरबीसी का कब्रिस्तान होता है प्लीहा, और कब्रिस्तान में मुर्दों की संख्या बढ़ने से सूजन आ जाएगी। और दोस्तों हम क्या बोलेंगे कि दोस्तों मलेरिया रोग के अंदर मेनली आपका प्लीहा और यकृत जो होते हैं वो प्रभावित अंग होते हैं। तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। प्लाज्मोडियम आपके शरीर में जाता है और वो दोस्तों आरबीसी को बर्बाद कर देता है। ठीक है ना, यहाँ पे मलेरिया लिखा है केवल ही क्योंकि आपको मलेरिया रोगों के अंदर पढ़ना है, ना कि यहां पढ़ना है। आरबीसी की संख्या में वृद्धि
क्या आरबीसी की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है क्या? आरबीसी की संख्या बढ़ना, बढ़ना ही लिख लो केवल। और आरबीसी की संख्या बढ़ना कहलाता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, पॉली का मतलब ज्यादा, पॉलीमर बहुलक इकाइयां, पॉली साइथे साइथेमिया, साइथ का मतलब होता है कोशिका, पॉलीसाइथेमिया मतलब मिया के अंदर ब्लड में साइट की संख्या क्या होना, ज्यादा होना। मिया में ब्लड की संख्या मतलब मिया में कोशिका रक्त कणिका आरबीसी की संख्या पोली हो जाना मतलब ज्यादा हो जाना। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है ऊंचाई पर जाने पर। ऊंचाई पर कहां जाओगे? वहीं आपको जहां घूमने का शौक है। अरे आपको दोस्तों कहां घूमने का शौक है? शौक तो है हमारा दोस्तों पहाड़ों में घूमने का, और हमारे जो लक्षण है वो है पहाड़ों से कूदने के। अरे एक नहीं है, शौक तो पहाड़ों में घूमने के और लक्षण क्या है? पहाड़ों से कूदने के। तो दोस्तों ऊंचाई के अंदर, ऊंचाई या पहाड़ों पर जाने से ऐसा होता है। ठीक है? ऊंचाई या पहाड़ों पर जाने से ऐसा होता है। ओके, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, ध्यान रखना। आप पहाड़ों पे जाते हो तो दोस्तों होता है क्या? O2 की कमी हो जाती है ना। यहाँ पे क्या होती है? O2 की कमी होती है। और O2 की कमी होने से आपका शरीर क्या कोशिश करता है? आपका शरीर कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं क्या बनाऊं, यहां से दोस्तों हीमोग्लोबिन ट्रक बनाऊं, ताकि जितने ऑक्सीजन मिले उनको पकड़ पकड़ के जल्दी से शरीर के अंदर पहुंचा दे। यही उद्देश्य होता है। और इसी कारण से दोस्तों आरबीसी अपना उत्पादन अपनी संख्या के मान में क्या कर देती है? वृद्धि कर देती है। आपने देखा होगा जो कश्मीरी लोग होते हैं वो अपने ठंडे वातावरण के कारण एक तो गोरे दिखाई देते हैं, और ऊपर से उनका जो चेहरा होता है वो भी दोस्तों लाल लाल दिखाई देता है, कश्मीरी सेब की तरह लाल लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनमें आरबीसी की संख्या बढ़ी हुई होती है ना। गाना भी गा के इसको पूछ सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे आरबीसी तोरा काई हाल रे, क्यों कश्मीरी गोरी के गाले लाले लाले रे। तो आंसर क्या है? आंसर ये है कि ऊंचाई पर जाने पे आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में, आज के सेशन में इतना ही। आरबीसी कंप्लीट की, अगले में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल अगले नए सेशन के अंदर। तब तक सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, सी यू, मिस यू। ठीक है, तो थोड़ा वही रोजाना वाली बात कि सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर देना यार भाई लोगों, है ना। इतना तो प्रेम दिखाओगे यार, है ना। किसी का भी फोन मिले तो सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो लाइव आइव पढ़ाने में मजा आएगा। फिर एकदम रेपचिक, आप भी सामने मैं भी सामने, वार्तालाप होगा। यहाँ अकेला बैठा बैठा ही दोस्तों इस कमरे के अंदर भोंपू की तरह बज रहा हूँ, तो थोड़ा आपका साथ मिल जाएगा, 2-3 विचार ज्यादा मिलेंगे, है ना, तो मजा आएगा फिर। चलिए धन्यवाद।